Hello, friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share, and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ज्ञान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। अब बच्चों को अलग हटके डिफरेंस हम आपको करवा रहे हैं। लेटेस्ट 4 करिश्मा पेज नंबर 234। पहले हेल्प में करवा था बच्चों, और दो तीन बच्चों को डाउट है तो पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देता हूं। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। सेल्स यूनिट है बच्चों 30000, पीवी रेशियो 30%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 45, सेलिंग प्राइस 460। फिर उसके बाद 6 आंसर मांगे बच्चों, ठीक है। चलो पहले स्टेटमेंट मतलब है इट्स अ रेगुलर सम। टेबल मेथड के अंदर एक रेगुलर सम ले रहे हैं बच्चों, यानी अभी भी मैंने थर्ड मेथड स्टार्ट नहीं किया बच्चों, की फैक्टर लास्ट मेथड है इसके बाद। चलो सबसे पहले सेल्स के यूनिट ये लिखे ऊपर की 30000, उसके बाद सेलिंग प्राइस है बच्चों 60 रुपीस और कुछ भी नहीं है। चलो उसके बाद मेरे पास है बच्चों पीवी रेशियो का आंसर, और पीवी रेशियो का आंसर है तो उसका फार्मूला यूज करूं मैं। पीवी रेशियो का आंसर है 30%, सी की जगह पे x और सेलिंग प्राइस है 60। सेटिंग करो तो मित्र 18 ये लिखा 18, डिफरेंस निकालो तो 42। चलो उसके बाद बच्चों मेरे पास है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और इससे पहले 30000 * 60 18 लाख होगा तो 18 lakh, yes sir, 18 lakh. 42 * 30000 12,60,000. उसके बाद 18 * 30 5,40,000. चलो अब बच्चों मेरे पास फिक्स कॉस्ट नहीं। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों, माइंड में एक वस्तु क्लियर रखो कि सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ड्रॉ करना है, फिर आपका ऑटोमेटिक आंसर सॉल्व होता जाएगा। अब मेरे पास है बच्चों एमएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसका फॉर्मूला है एमएस = एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। परसेंटेज में आंसर है बच्चों ऑकवर्ड 45, एक्चुअल सेल हमेशा 100% और ब्रेक इवन पॉइंट में डिफरेंस 65 की 55 चेक करो तो मित्र 55। 100% पे सेल है मेरे पास 18,000, 100% पे 18 तो 55 पे 100 पे 18 तो 45 पे इसका सीधा 55 लो मित्र 9,90,000. 9,90,000। सीधा ये दोनों का डिफरेंस जो है इसका 45%, 8,10,000. ये हो गया बच्चों आपका एमएस। अब आगे जाते हैं, उन्होंने मांगा है फिक्स्ड कॉस्ट। अब मैं आंसर करने जा रहा हूं बच्चों, इसको नोटिंग दे देते हैं नाम, ठीक है। नोट नंबर 1, क्योंकि ये आंसर नहीं मांगा बच्चों, हमने सॉल्व किया। नोट नंबर 1 में उन्होंने मांगा है सबसे पहला आंसर फिक्स्ड एक्सपेंस, जिसके लिए मैं ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला यूज करूंगा F/PV। ब्रेक इवन पॉइंट का आंसर है बच्चों 9,90,000, जिसमें f की वैल्यू x और pv रेशियो है मेरे पास 30%, तो x = सेटिंग करो तो मित्र 2,97,000. 2,97,000 ये टक्का आया। लेस करो तो मित्र 2,43,000. और स्टेटमेंट की चमक देखो बच्चों, ऑटोमेटिक सेकंड आंसर आ गया। सेकंड आंसर उन्होंने नेट प्रॉफिट मांगा है, बोलो जो ऑटोमेटिक बच्चों स्टेटमेंट के अंदर आ चुका है। इसीलिए मैं बता रहा हूं बच्चों, बुक की टेक्निक और हमारी टेक्निक आसमान से जमीन तक का फर्क। चलो थर्ड आंसर, द रिक्वायर्ड सेल अमाउंट ऑन अ प्रॉफिट ऑफ 4,86,000। रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न प्रॉफिट, इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे F+P/PV। फिक्स कॉस्ट है मेरे पास 297, प्रॉफिट उन्होंने बोला है चौथे क्वेश्चन में, सॉरी तीसरे क्वेश्चन में 4,86,000, और पीवी रेशियो मेरे पास 30%, परसेंटेज तो इंटू 100 करोगे मित्रों 26,10,000. एक्सीलेंट, करेक्ट आंसर बच्चों 26,10,000 रुपए। ये साउथ का सम बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, if the variable costs are reduced by 20%, then new break even point rupees। देखते बच्चों 4 नंबर में वेरिएबल कॉस्ट 20% रिड्यूस करना है बच्चों। इन दिस कंडीशन न्यू पीवी मांग रहा है, तो होगा क्या बच्चों, सेलिंग प्राइस 60 है वो सेम रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट कितना है मेरे पास 42,
उसमें बोला है 20% रिड्यूस करो, करो तो मित्र 37.8 यहाँ बोला हुआ मित्र 8.4 अब लेस करो तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा नया 33.6 आएगा आंसर 33.6 और लेस करने के बाद 26.4 चलो अब बच्चों इन दिस कंडीशन मांगा है नया ब्रेक इवन पॉइंट, तो नया पीवी ढूंढना पड़ेगा। बोलो न्यू पीवी बराबर क्या होगा C into S upon 100। नया C 26.40, नया S सेम ही है, सेटिंग करो 44% है 44% 44%। चेक करें बच्चों आ जाता है। अब बच्चों मुझे ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना हो तो BEP बराबर F upon PV। यस इन दिस कंडीशन आपको PV लेना है। F की वैल्यू कोई चेंज नहीं 297 पर PV की वैल्यू बच्चों जबरदस्त चेंज 44% है, तो इनटू 100 करना पड़ेगा। हाँ 6,75,000 ये हो गया रुपीस में आंसर। चलो इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 MS का मीनिंग है बच्चों मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। चलो अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए बच्चों 19,80,000 प्रॉफिट पे, और ब्रेक इवन पॉइंट तो मेरे पास अवेलेबल है पहले से 990। बीईपी तो बदला है नहीं बच्चों 990 रुपीस। ओके अब बच्चों मुझे चाहिए एक्चुअल सेल्स। किसके लिए चाहिए एक्चुअल सेल फॉर 19,80,000 प्रॉफिट। ओके अब इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लोगे बच्चों प्रॉफिट के लिए रिक्वायर्ड सेल्स फॉर प्रॉफिट इक्वल टू F प्लस P अपॉन P। फिक्स कॉस्ट की वैल्यू बच्चों 297, प्रॉफिट की वैल्यू बच्चों 1980। यस उसके बाद बच्चों पीवी रेशियो, पीवी है मेरे पास 30%, परसेंटेज तो इक्विवेलेंट होगा। आंसर बोलो तो मित्र 75,90,000 क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों का आंसर चेक कर लो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना बोला आपने 75,90,000 90,000। अब इसको यहाँ रखते हैं। अब बच्चों देखते हैं आंसर मैच होता है कि नहीं। लेस करो तो मित्र 66 लाख 66 लाख। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब बच्चों इसका सॉलिड वजनदार क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है बच्चों, और मैं आपको करवा रहा हूँ छठा क्वेश्चन। नजर बोर्ड पे अगेन बॉडी फिक्स वर्ड कंटिन्यू। सुपर क्वेश्चन बच्चों नजर डालना। जब भी होमवर्क में देता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन के अंदर डाउट्स मोस्टली आता है 6 नंबर। हाँ अब उसमें क्या मांगा है सेल्स अमाउंट टू मेंटेन द प्रेजेंट प्रॉफिट। क्वेश्चन को समझो बच्चों प्रेजेंट प्रॉफिट चाहिए आपको। प्रेजेंट प्रॉफिट कितना है मित्रों हमारे पास 2,43,000। इसे टुकड़ों में बांटो बच्चों। आगे जाते हैं इवन इफ द सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 25%। सेकंड क्या है सेल्स प्राइस 25% इंक्रीज। आगे जाते हैं उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट 25% इंक्रीज। वेरिएबल कॉस्ट 25% इंक्रीज। उसके बाद बच्चों फिक्स कॉस्ट 30% इंक्रीज। जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन पढ़ो बच्चों उसको सेट करो सेल्स अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन प्रेजेंट प्रॉफिट। अब क्वेश्चन क्या है उसको समझो बच्चों सेल्स अमाउंट रिक्वायर्ड, सेल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रेजेंट प्रॉफिट। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसमें फॉर्मूला कौन सा आएगा F प्लस P अपॉन PV। ठीक है अब इसके अंदर बच्चों जैसे बोला है वैसे आपको नोटिंग करके सब चेंज करना होगा। सबसे पहले नोट बोलो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है आपके पास। फिक्स्ड कॉस्ट मेरे पास 297। बोलो कितना इंक्रीमेंट बोला है इसमें 297 पे हमने बोला है 30%। 30% ऐड करो तो मित्र 3,86,000 मैं 30% बोल रहा हूं मैं इसे बच्चों को समझ आए। 89,100 हां ऐड करो मित्र 3,86,100 386,100। ये हो गया बच्चों आपका नया फिक्स कॉस्ट। ये टपका है
386,100 प्लस P प्रॉफिट प्रेजेंट वाला बोला है, प्रेजेंट में कितना प्रॉफिट है 243, थोड़ा अच्छी तरह देखते हैं बच्चों, नीचे यहाँ 386,100 प्लस 243,000। अब बच्चों पीवी कितना ले, अब उसके लिए आपको ध्यान रखना है, उन्होंने जो सूचना दी उसका पालन करना है। क्या बोला उन्होंने, सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करो 25%, वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज करो 25%, ऐसा बोला है, सूचना का पालन करना पड़ेगा। चलो इस तरह बच्चों आपके लिए मैं सेलिंग प्राइस में चेंजेस कर रहा हूं इस तरह। ठीक है बच्चों, नोट नंबर 2 करके यहां कर देते हैं हम लोग नजर बोर्ड पे। चलो नोट नंबर 2, सेलिंग प्राइस पुरानी कितनी है 60, कितना इंक्रीज बोला मित्र 25%, ऐड करो तो इसमें 25%, 15 ऐड करना, हां 15 रुपए ऐड करो, 75, ये हो गया ना सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना था मित्र 42 था, 42 में भी क्या बोला है, बोले 25% ऐड करो, करो बच्चों 25% इंक्रीज, 10.5 ऐड करना है, हां 52.5, हां लेस करो मित्र 22.5, ये हो गया नया कंट्रीब्यूशन 22.5, जैसे बोला वैसे पालन। अब न्यू पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, न्यू पीवी रेशियो इक्वल टू C अपॉन S इनटू 100, 22.5 अपॉन 75 इनटू 100, सेटिंग करो मित्र 30%, 13 नहीं 30, 30, ये होगा 30%, उसमें यार आपको बच्चों परसेंटेज तो इनटू 100 करना पड़ेगा, आंसर बोलो 20,97,000, 20,97,000 rupees is the magical answer of sum number 6। आंसर चेक करो बच्चों, एग्जैक्टली आ जाता है बच्चों। इस प्रकार के क्वेश्चंस सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में आते हैं। और बच्चों आप कोई भी डाउट पूछोगे, ध्यान कॉमर्स ऑलवेज विद यू, मार्जिनल टॉपिक ही ऐसा है, वो मेरे पूरे बॉडी में बच्चों जितना चाहो आपको वर्क करवा सकते हैं। चलो बच्चों, नाउ वी आर टेकिंग सम नंबर 37 ब्रैकेट में 47 पेज नंबर 223। यानी ये लेक्चर के अंदर बच्चों हमारा टारगेट है ओवरऑल जो ऑकवर्ड क्वेश्चन बचे हैं, यानी मोस्टली अगर आप समझ लो तो ये लेक्चर में से एग्जाम में एक भी सम आने के चांसेस नहीं है। इन शॉर्ट इस प्रकार के सम सौराष्ट्र साउथ में पूछे जाते हैं, पर ध्यान कॉमर्स हमेशा बच्चों फुल मेहनत करता है, तो स्पेशल लेक्चर बनाया जिसमें आप लोग को एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क मिले। सम नंबर 37 ब्रैकेट में 47 पेज नंबर 223। रीडिंग स्टार्ट करो बच्चों। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सरस्वती कंपनी लिमिटेड एज अंडर, फिर सेलिंग प्राइस है 24 रुपीस, यूनिट्स 5000, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 33.1/3, मार्जिन ऑफ 1545, फिर 1 2 3 4 5 6 आंसर मांगे बच्चों। साउथ गुजरात का सॉलिड सम बच्चों, जैसे साउथ के मूवी देखते हो उसी प्रकार का सम है। नॉट आस्क्ड बाय गुजरात यूनिवर्सिटी एवर। तो पहले रेगुलर सम में क्या करोगे बच्चों, S B C F B। चलो सबसे पहले बच्चों सेलिंग प्राइस है मेरे पास, ये लिखा 24, मेरे पास है बच्चों 5000 यूनिट, मल्टीप्लाई करो तो मित्र 24 × 5000, फाइन मत कर दीजिए 1,20,000, 1,20,000 ये लिखा बच्चों। चलो उसके बाद बच्चों, उसके बाद है मेरे पास पीवी रेशियो, और कुछ नहीं है। पीवी रेशियो का आंसर है 33.33% ऑफ एमएस। सेकंड में बच्चों मार्जिन ऑफ सेफ्टी 45%। ये दो वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है बच्चों, ठीक है। तो इसके आधार पर मुझे आंसर वर्क करना है। पहला आंसर मांगा उन्होंने फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, यानी ये वाला आंसर मांगा है, ठीक है। तो पहले आंसर के लिए देखना वर्क कैसे होता है। आंसर नंबर 1, ये बच्चों नॉटिंग दे दें, ऐसा करें नॉट 1 और नॉट 2, ठीक है, या एरो करके लिखते हैं बच्चों, जिससे आपको समझ पाए दो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक में गिवन है। अब आंसर नंबर 1 क्या मांगा है उन्होंने, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, फिक्स का फॉर्मूला लिखना हो तो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, जो ऑलरेडी ऊपर वर्क होगा, ठीक है। अब ये जो आंसर मुझे ढूंढना है बच्चों, उसके लिए क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या ढूंढोगे आप, V यानी C, तो उसके लिए मेरे पास पीवी रेशियो का आंसर है, पीवी रेशियो इक्वल टू C अपॉन S इनटू 100। यहाँ आंसर है 33.33, C की जगह पे X, सेल है मेरे पास 1,20,000 इनटू 100, तो X बराबर 120 इनटू अपर डिवाइड करो
40,000. 3 ज्यादा लिए मित्र, Yes sir. 40,000 Yes sir. ये मिला बच्चों हमें कंट्रीब्यूशन 40,000। ये लिखा 40 और 180 का डिफरेंस 80,000। 80 को 5,000 से डिवाइड करो तो 40 को 5 से डिवाइड करो 16. एक्सेप्ट करेक्ट। अभी भी बच्चों आंसर नहीं है, मुझे चाहिए फिक्स कॉस्ट, तो मैं यूज कर रहा हूं सेकंड फार्मूला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी MS इक्वल टू एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। आंसर व्हाट है बच्चों, व्हाट इज फिक्स व्हाट कंटिन्यू। चलो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए बच्चों उन्होंने परसेंटेज दिए बुक में 45%, एक्चुअल सेल हमेशा 100, तो यहाँ कितना आएगा 55। एक्चुअल सेल मेरे पास रुपीस में है बच्चों 120, 100 पे 120 तो 55 पे हाउ मच, 100 पे 120 तो 45 पे हाउ मच, 66,000. हाँ डिफरेंस निकालो मित्र, 54,000. एक्सेलेंट। अभी भी बच्चों आंसर नहीं आया, पर ध्यान से देखो तो मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला मुझे पता है, BEP रुपीस में ढूंढना हो तो आप क्या फॉर्मूला लेते हो, F अपॉन PV रेशियो। ये F का आंसर नहीं है पर ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 66,000 रुपीस। F की जगह पे X, PV रेशियो है बच्चों 33.33%, तो X इक्वल टू निकाल दो मित्र, 3 ज्यादा है ना 22,000. ओ एग्जैक्ट 22,000 आ जाता है बच्चों। ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती, देख लो फिक्स्ड कॉस्ट 22,000, ये लिखा लेस करो तो मित्र 18,000. ओ ये हो गया बच्चों सेकंड आंसर, ऑटोमेटिक देख लो आंसर नंबर 2 प्रॉफिट कितना आया 18,000। आंसर चेक करो बच्चों में, यस हमारी टेक्निक ऐसी है बच्चों, फिक्स कॉस्ट आ जाता है, सेकंड प्रॉफिट आ जाता है, चुन चुन के टेक्निक। अब अगर ये आप बुक का आंसर देखोगे तो विल कंफ्यूज्ड, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं बच्चों ज्ञान कॉमर्स की टेक्निक को पकड़ के रखो। चलो आंसर नंबर 1 हो गया, आंसर नंबर 2 हो गया। उसके बाद है बच्चों थर्ड क्वेश्चन, इफ एक्सेस प्रॉफिट ऑफ 22,500 इज डिजायर, मार्जिन ऑफ 15 रुपीस। थर्ड क्वेश्चन, एक्सेस प्रॉफिट चाहिए, कितना चाहिए 22,500 desired, then margin of safety in rupees, ठीक है। अब एक्सेस प्रॉफिट चाहिए तो बच्चा टोटल प्रॉफिट कितना होगा, तो टोटल प्रॉफिट में सबसे पहले प्रेजेंट प्लस एक्सेस, बोलो प्रेजेंट में भी कितना प्रॉफिट हमारा बच्चा 18,000 प्लस एक्सेस कितना चाहिए 22,500, टोटल करो तो मित्र 40,500. बराबर ध्यान देना बच्चों, 40,500 रुपए के लिए आपको चाहिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्वेश्चन को समझो बच्चों, ये तो गया आप लोग पे। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट तो मेरे पास अवेलेबल है, ऑकवर्ड क्वेश्चन है, माइंड मत हो रहा है ना। ब्रेक इवन पॉइंट ये रहा 66,000। अब सेल चाहिए पर कौन सी सिचुएशन में, प्रॉफिट 40,500, तो क्या करोगे, रिक्वायर सेल्स फॉर प्रॉफिट इक्वल टू F प्लस P अपॉन PV। फिक्स्ड कॉस्ट 22, प्रॉफिट एक्सेस यानी बच्चों पुराना प्लस में ध्यान रखना, दोनों लेना है 40,500 अपॉन PV 33.33 into 100। सेटिंग करो तो मित्र 1,87,500. 1,87,500 ऐसे करो तो मित्र, Yes sir. 1,21,500. 1,21,500 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। एमएस का आंसर आ गया है रुपीस 1,21,500। आप आंसर चेक कर सकते हो बच्चों, चेक कीजिए आंसर। चलो उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मित्र आप जाइए, चौथा क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों, इफ देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 25% इन वेरिएबल कॉस्ट देन न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसके लिए बच्चों जगह है कि नहीं देख लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज 25% देन न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। चलो बच्चों वेरिएबल कॉस्ट में डिक्रीमेंट करना है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है मेरे पास, वेरिएबल कॉस्ट रुपीस में फाइंड करना है, तो रुपीस में लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट है 80,000, उसमें 25% डिक्रीज करो बच्चों, तो
वेरिएबल कॉस्ट में बच्चों 25% डिक्रीज करोगे तो लगभग होगा 20,000, लेस करो तो कितना हो जाएगा 60,000 न्यू वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है बच्चों, अब मैं नजर के लिए सब निकाल देता हूँ जिससे आपको लिखने में आसानी हो। नजर बोर्ड पे बच्चों, बॉडी फिक्स और कंटिन्यू अगेन। थोड़ा रफ करने में तकलीफ हो बच्चों, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ 14 क्वेश्चन। अब यह ध्यान से देखना, 4 नंबर कंटिन्यू है वहां से। और वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो तो बच्चों क्या होगा, एस वी सी सेल्स 120 सेम रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट नया आया 60, माइनस करोगे बच्चों तो कंट्रीब्यूशन आएगा 60। तो न्यू पीवी कितना होगा, न्यू पीवी रेशियो इक्वल टू सी अपॉन एस इंटू 100। सी है मेरे पास 60,000, एस है 120 इंटू 100, जिसमें आंसर आ जाएगा 50%। अब उन्होंने आंसर मांगा है न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, न्यू बीईपी इक्वल टू एफ अपॉन पीवी रेशियो। एफ मेरे पास सेम रहेगा बच्चों पुराना वाला 22,000, पीवी रेशियो मेरे पास 50% टका हो तो इनटू 100 करना पड़ेगा। लगभग बच्चों 44,000 आंसर आएगा। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, यस एग्जैक्टली 44,000 रुपीस आ जाता है। ये वो बच्चों आपका नया ब्रेक इवन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5, इफ देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 20% इन सेल्स यूनिट्स देन प्रॉफिट इन रुपीस। 5 नंबर का क्वेश्चन, इफ सेल्स यूनिट इंक्रीज 20%, ओके, पुराने यूनिट है 5,000, उसमें 20% ऐड करो तो लगभग 1,000, यानी नया यूनिट कितना होगा बच्चों 6,000। अब एस वी सी एफ पी करो, ये सेलिंग प्राइस वेरिएबल और इसमें कोई चेंज नहीं है। 24 इंटू 6,000, निखिल से कोई आया बच्चों बाहर गए तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1,44,000। 16,000 इंटू 6, 16 इंटू 6,000, 96,000, 8 इंटू 6, 48,000। फिक्स कॉस्ट तो सेम है क्या बच्चों, फिक्स कॉस्ट वैल्यू में से 48 में से 22 लेस करें बच्चों, 48 माइनस 22, आंसर आएगा 26,000 रुपए। ये आपका हो गया मेन आंसर प्रॉफिट रुपीस में। चेक करो बच्चों आंसर, यस पॉइंट नंबर 5 आ जाता है बच्चों, चुन चुन के क्वेश्चन सॉल्व किया। छठा क्वेश्चन 6 नंबर, if there is a increase of 10% in fixed cost, how many units would be break even point increased? How many units break even point increase बच्चों, ये हमें देखना होगा। तो सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट कितना इंक्रीज करना है हमें, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज बोला है 10%। एफ कितना है पुराना वाला 22,000, उसमें 10% ऐड करो तो मित्रों 2,200 रुपए। तो नया फिक्स कॉस्ट कितना होगा 24,200। अब बीईपी न्यू फाइंड करना हो, यूनिट में बोला, इस पे फॉर्मूला लेंगे F अपॉन C। F की वैल्यू 22,700, C में कोई चेंज नहीं है, 8 डिवाइड करो तो मित्र 24,200 डिवाइड बाय 8, आंसर आएगा बच्चों 3025। ये नया बीईपी है, ठीक है। तो बच्चों पुराना बीईपी हमारे पास रुपीस में यूनिट में नहीं, तो वो भी निकालना होगा, तो उसको निकालेंगे तो हमें क्लियर होगा, ठीक है बच्चों। में यहाँ ध्यान से देखना, नया बीईपी निकालते बच्चों, ये हो गया नया बीईपी। अब ओल्ड ब्रेक इवन पॉइंट कितना था बच्चों, तो ओल्ड ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना हो तो भी ढूंढ सकते हो, F अपॉन C 22,000 डिवाइड बाय 8 रुपीस। तो 22,000 को आप 8 से डिवाइड करोगे बच्चों तो आएगा 2750, ठीक है। ये ओल्ड ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स आ रहे, ठीक है। अब बच्चों आपके पास नए 3025 है, उसको लेस करो तो आपको मिल जाएगा इंक्रीज इन बीईपी यूनिट इक्वल टू 3025 माइनस 2075 यूनिट्स। 3025
जैसे आप लेस करोगे बच्चों तो इंक्रीज द यूनिट आएंगे 275 यूनिट्स। चेक करो बच्चों आंसर, वो एग्जैक्टली आ जाता है बच्चों। आप सोचिए ऐसे क्वेश्चन बच्चों ये भी करवाया मैंने, तो इस प्रकार के सम्स बच्चों एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है। यानी आज का दिन ही आपका ऑकवर्ड सम, यानी 2 लेक्चर एक्स्ट्रा लिए बच्चों, ये 2 क्लास की ना तो 3 या 3.5 लेक्चर हुए। यानी मेरा टारगेट था उसके ऊपर भी आपको बच्चों सिखाया। मार्जिनल कॉस्ट में आपको एवरग्रीन टॉपिक कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके सिवा भी बच्चों कोई सम्स में डाउट हो तो मैं भी आप वीडियो में कवर करूंगा, आप मुझे पूछ सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सम नंबर 24। एक ये ऑकवर्ड क्वेश्चन है बच्चों, नई टेक्स्ट बुक में अनलकीली अवेलेबल नहीं है, पर इसका पूरा आंसर मैंने वीडियो लेक्चर में समझाया हो बच्चों। तो आंसर से पहले मैं एक पीडीएफ कॉपी रख रहा हूँ, खाली 4 लाइनें बच्चों आप इमेज के तौर पे लिख लो या इसे सेट कर लेना है। इसका आंसर भी मैंने नीचे रखा हुआ है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो सम नंबर 24, पुरानी बुक 50% है। हाउ मेनी परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स टू नेसेसरी मेंटेन करंट कंट्रीब्यूशन। ये बहुत ही और समय बच्चों, कितने परसेंटेज आपको इंक्रीज करने होंगे कंट्रीब्यूशन टू मेंटेन करने के लिए। सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो 20%, डिक्रीज हो 20, डिक्रीज हो 10 एंड डिक्रीज हो 25। साउथ गुजरात का या सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी का अच्छा सम कह सकते हो बच्चों। ये 4 लाइन के क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बच्चों मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो पॉज करके आप इसको इमेज को फोटो खींच लेना या नोट डाउन कर लेना। चलो बच्चों, नाउ वी आर टेकिंग अनदर क्वेश्चन 24। कोई रेफरेंस नहीं बच्चों, इसके जैसे हम बनाएंगे ऑड सम। नॉट एवर इन लास्ट 20 ईयर आस्क्ड बाय यूनिवर्सल बच्चों, कभी पूछा हो नहीं, फिर भी करवा रहा हूं, चुन के सम दे रहा हूं ऑनलाइन के अंदर। चलो बच्चों नजर अंदर, पेज नंबर 216। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज 50%, सो हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल इज नेसेसरी टू मेंटेन करंट कंट्रीब्यूशन। साचो कौन बच्चों, तो ये क्वेश्चन ही किसी को समझ नहीं आता। फिर 3 ऑप्शन, पहले मैं आपको जो बोला है वो करके दिखाओ। हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज इन सेल इज नेसेसरी टू मेंटेन करंट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन को मेंटेन करना है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए बच्चों, SVC, ये प्रेजेंट में चाहिए आपको, बराबर ध्यान देना मित्रों, इस तरफ कैसे रेडी रखना। चलो अब मेरे पास सेलिंग प्राइस ना हो तो मैं कितनी एज्यूम करूंगा, 100। अब सेलिंग प्राइस 100 है बच्चों, पीवी रेशियो 50% है, तो सी कितना होगा, 50 होगा। यहाँ 50 है तो बीच में कितना होगा, 50। तो किसी को ना समझ आए कैसे आया तो उसके लिए मैं साबित कर रहा हूँ। देखो पीवी रेशियो का फॉर्मूला है C/S × 100। ये 50, C की जगह पे X, नीचे 100 × 100, ये गया X = 50। क्लियर हुआ बच्चों? ये डिफरेंस में 50, ये हो गया आपका प्रेजेंट सिचुएशन। यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक की डाउट नहीं, इसके बाद डाउट ही डाउट है। अब बच्चों क्या करना है, हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स टू मेंटेन करंट कंट्रीब्यूशन। अब बच्चों पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान देना मित्रों, यहाँ सेल्स प्राइस, खराब अक्षर, ध्यान इस तरफ, अच्छा करना इसको, डिक्रीज इन 10%। ओके, सेल्स प्राइस को डिक्रीज करना है बच्चों 10%। सेल कितना है मेरे पास पुराना वाला 100, 10% डिक्रीज करो तो मित्र 10, यानी नया सेल, न्यू सेल 90, लेस वेरिएबल कॉस्ट बोलो तो 50, लेस करो तो 40, न्यू कंट्रीब्यूशन 40, कटने में नेक्स्ट। अब बच्चों 40 नया कंट्रीब्यूशन आया। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, वही देखना है आप लोगों को, ठीक है। बोलो न्यू पीवी रेशियो, नया पीवी रेशियो ढूंढना पड़ेगा। चलो न्यू पीवी रेशियो इक्वल टू C/S × 100, नया C 40, S 90 × 100 कर दो बच्चों, 44.44। Yes, sir. अब बच्चों ये सम पूरा नहीं हुआ, ध्यान से देखना मित्र। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या मांगा है, हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज इन सेल टू मेंटेन करंट कंट्रीब्यूशन। हाउ मच इंक्रीज इन सेल्स टू मेंटेन करंट कंट्रीब्यूशन। करंट में कंट्रीब्यूशन कितना है मित्र, यहां देखो तो 50। करंट कंट्रीब्यूशन हमें कितना मेंटेन करना है, 50। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, पीवी रेशियो इक्वल टू C/S × 100, ठीक है।
ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन समझो। अब यहाँ एक पीवी रेशियो नया वाला लिखने का 44.44, सी पुराना वाला लिखने का, मेंटेन करंट करना है, ठीक है, और नीचे सेल नया ढूंढना है इनटू 100, ठीक है। तो x इक्वल टू 50 इनटू 100 अपॉन 44.44, बोलो बोलो 112.5। सेल्स की वैल्यू आएगी 112.5। अब इसमें से बच्चों कितने परसेंट इंक्रीज हुआ वो आंसर मांगा। अभी एक क्वेश्चन हो रहा है, हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स इज नेसेसरी टू मेंटेन करंट कंट्रीब्यूशन। अब ये बच्चों 112.50 वैल्यू है, परसेंटेज हमेशा 100 पे होता है, तो बेस सेल्स लेस करो, इसमें से 100 100%, ये 100% है, लेस करो तो इंक्रीज कितना हुआ 12.50 रुपीस या परसेंटेज। आंसर चेक करो मित्रों, मैं चेक करूंगा जो एग्जैक्टली आ जाता है बच्चों, चुन चुन के आंसर। फिर से देखना बच्चों, 3 बार करूंगा तो बॉडी में उतरेगा, दूसरी बार देखना फिर से। सही बोलो तो 5-7 साल बाद के बीएसएम पढ़ाने का मुझे मौका मिला, ठीक है। बाकी रेगुलर सेमेस्टर का तो बच्चा आपको पता है ना, ऐसे समाते हैं क्लास में तो पढ़ते नहीं, तो चुन चुन के मौका यूज कर रहा हूं, ठीक है। सेलिंग प्राइस डिक्रीज, सेल प्राइस डिक्रीज 20%, ठीक है। देखो फिर से देखो, सेल पुराना कितना है 100, 20% डिक्रीज करो तो मित्र 80%। न्यू सेल्स प्राइस 80 लेस वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगा 50, न्यू कंट्रीब्यूशन 30। चलो सबसे पहले न्यू पीवी रेशियो इक्वल टू सी अपॉन एस इनटू 100। इसमें सी की वैल्यू 30, एस 80 इनटू 100, बोलो तो 37.5। न्यू पीवी 37.5, ठीक है। आप देखना बच्चों फिर से, इतना यहां तक समझ आना। अब मैं जो करता हूं ना उसमें ही प्रॉब्लम है, वो ध्यान से देखना। अब क्या करना है हमें, इंक्रीज इन सेल्स टू मेंटेन करंट कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो पीवी इक्वल टू सी अपॉन एस इनटू 100। अब इसमें बच्चों पीवी नया वाला लेना है 37.5, सेल हमें ढूंढना है, कंट्रीब्यूशन सेम मेंटेन करना है, सेम यानी ये प्रेजेंट वाला, सब में कंट्रीब्यूशन 50 रहेगा बच्चों इनटू 100। तो सेल्स इक्वल टू 50 इनटू 100 डिवाइड बाय 37.5, 133.33। 133.33 सेल्स, ठीक है। इसमें से प्रेजेंट कितना है सेल्स, प्रेजेंट 100 है, वो लेस कर दो, इंक्रीज कितना हुआ 33.33। और नहीं है ना, नो सर। ओके। और दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन। बच्चों देख लो, सेकंड क्वेश्चन फिर सॉल्व में ऐसे तो पूछे तो क्या मतलब की क्लास की, ठीक है। अब बच्चों जाते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे, ध्यान से देखना, इसको निकाल देता हूं मैं। आप लोग को मजा आया ना ये सब में बच्चों, मुझे तो सही में बहुत मजा आ रहा है। बहुत दिन के बाद ये ऐसा ऑकवर्ड क्वेश्चन करवाने का मजा आ रहा है बच्चों। बाकी तो क्लास में तो कभी टाइम नहीं लगता, ठीक है। चलो आगे जाएं। थर्ड क्वेश्चन, इफ सेलिंग प्राइस डिक्रीज, इफ सेल प्राइस 25% डिक्रीज, सेल्स कितना है बच्चों 100 में से 25 लेस करो 75 लेस वेरिएबल कॉस्ट 50, कंट्रीब्यूशन बोलो। हाँ, नया पीवी ढूंढना हो तो न्यू पीवी रेशियो इक्वल टू सी अपॉन एस इनटू 100, 25 अपॉन 75 इनटू 100 करो तो मित्र 33.33। अब बच्चों क्या करना है आपको, बराबर ध्यान से देखना। मेंटेन क्या करना है, मेंटेन करंट कंट्रीब्यूशन। करंट कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चों 50। फाइंड क्या करना है, इंक्रीज इन सेल्स। तो क्या करोगे, पीवी रेशियो का फॉर्मूला, पीवी रेशियो इक्वल टू सी अपॉन एस इनटू 100। पीवी रेशियो नया वाला 33.33, सी की जगह पे पुराना वाला 50, नीचे x इनटू 100।
अब इस तरफ आओ बच्चों में x इक्वल टू 50 इंटू 100 अपॉन 33.33 बोलो तो मित्र 150. 150 Yes. ओके अब बच्चों ये सेल आया 150 में से प्रेजेंट सेल कितना है बच्चों प्रेजेंट है 100 लेस कर दो तो इंक्रीज कितना हुआ इंक्रीज इन सेल्स होगा बच्चों 50 इसे परसेंटेज समझे 50 से कोई फर्क नहीं पड़ता चेक करो आंसर ओह एग्जैक्टली आया था बच्चों दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन 24 चलो जबरदस्त खुशी बच्चों फिर भी मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन करने के बाद दिल से बता रहा हूं बच्चों कोई भी डाउट्स हो कोई कैसा जिम बनाया आपको ऑनलाइन में नाम पर्सनल आ जाओ ठीक है बॉडी के अंदर उतर जाएगा पर यही वीडियो 2 बार देखो बच्चों कुछ है नहीं टेक्निक थोड़ी और है ठीक है नए पीवी रेशियो में आपको सी पूरा में रखना है इतना करना है अब मेरे ख्याल से बच्चों इतिहास का सबसे बेस्ट लेक्चर ऑनलाइन के अंदर मार्जिनल का पूरा हो रहा है लगभग मेरे ख्याल से कोई ऐसा डाउट्स बाकी नहीं है फिर भी बच्चों टेस्ट से पहले कोई भी डाउट्स आप लोग कॉल लेना कर लेना पेपर आपका डेंजर होगा तीनों मेथड पूछी है मैंने 1 से 12 समय से पहली मेथड फिर टेबल वाली और की फैक्टर सब कुछ पेपर में होगा बच्चों जस्ट योर टू मेमोराइज ठीक है चलो इसके बाद भी बच्चों आपको नेचर पता है कुछ एमसीक्यूज 3-4 एमसीक्यू बचे हैं तो मैं आपको छोड़ने का कोई इरादा नहीं रख रहा हूं बच्चों थोड़ा रफ करते समय तो देखो नीचे से उस पर लेना होगा हमें मोड बच्चों पता नहीं क्या हो गया इसे स्माइल जय माता जी डियर स्टूडेंट्स स्क्रीन पे आपको बच्चों पीडीएफ इमेज दिख रही होगी यहाँ 4 एमसीक्यू है एमसीक्यू 34, 36, 43 एंड 47 ये चारों एमसीक्यू बहुत ही अच्छी तरह बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के अंदर वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है इसमें से एक आधा एमसीक्यू नई बुक में बच्चों बाकी नहीं है पर ये चारों एमसीक्यू इतने इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी के इसका एक्सप्लेनेशन जरूरी है तो बच्चों नई बुक में भले ना हो यहाँ से आप पीडीएफ कॉपी का फोटो खींच लो या इमेज में से क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए और पूरा वीडियो लेक्चर में चारों एमसीक्यू का आंसर मैं बोर्ड पे समझाने जा रहा हूँ वो आप समझिए ठीक है तो क्वेश्चन चारों आपके पास होने चाहिए बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपके सामने वीडियो में चारों लेक्चर को समझाने जा रहा हूं अब लेने जा रहे बच्चों है यस 34 से बाकी आई थिंक 34 से बाकी मैं चेक कर लेता हूं लास्ट में प्लीज यस एमसीक्यू नंबर 34 ब्रैकेट में करेंगे बच्चे 25 पेज नंबर 203 पोज कर देने का मुझे पेज निकाल दो ठीक है क्लास में नहीं रोक सकते यहाँ रोक सकते हो आप स्टार्ट करो फिक्स्ड एक्सपेंस आर 120 वेरिएबल एक्सपेंस 12 ब्रेक इवन पॉइंट 10,000 व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस देखो इस तरह सेलिंग प्राइस मांगी बच्चों फॉर्मूला क्या है फॉर्मेट क्या है ये है अब मेरे पास फिक्स्ड एक्सपेंस है 120 ध्यान से देखना बच्चों छोटे समय पे पूरी मेहनत फिर वेरिएबल एक्सपेंस है 12 रुपए ये लिखा उसके बाद बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट का आंसर दे दिया है तो बीईपी का आंसर है बच्चों आगे जाते हैं सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करनी है ठीक है और ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में हम ढूंढते हैं तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं मित्र F अपॉन C जिसका आंसर है मेरे पास 10,000 यूनिट F की जगह पे 1,20,000 नीचे C की जगह पे X तो X इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 10,000 करो तो मित्र ये हो गया आपका कंट्रीब्यूशन यहाँ लिखा उल्टे जाओ तो यहाँ 12 तो यहाँ कितना होगा 24 आंसर चेक करो मित्रों यस आंसर आ जाता है बी 24 उसके बाद बच्चे करेंगे छोटू एमसीक्यू 36 चुन के एमसीक्यू रखो बच्चे छान के चलो सेव ऑफ टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई ये सही में डेंजर क्वेश्चन है बच्चे सूरज का इनकम में आता है ध्यान देना बीकॉम में कभी नहीं आया पर आ सकता है x and y 4 lakh and 6 lakh contribution for both is 3 lakhs if profit volume ratio of y is 25% what will be the pv ratio for x oh ध्यान से देखना बच्चों सबसे पहले सेल्स x का y का कितना सेल बच्चों सेल दिया उन्होंने 4 लाख 6 लाख ये लिखा ओके उसके बाद है बच्चों कंट्रीब्यूशन अब कंट्रीब्यूशन दोनों का कंबाइन है कितना है बच्चों 3 लाख आगे जाता है इफ द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ y फिर देखना पीवी रेशियो y इक्वल टू 25% क्वेश्चन समझ आया तो हमें क्या फाइंड करना है
पीवी रेशियो ऑफ एक्स। क्लियर बच्चों, ये आंसर मांगा हुआ है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो मित्र क्या करना होगा, हमें x और y के कंट्रीब्यूशन को अलग करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले आंसर, ठीक है, पीवी रेशियो y इक्वल टू c अपॉन s इंटू 100। इसका आंसर मेरे पास 25%, ये लिखा टक्का हो तो इंटू 100 करना पड़ेगा। यस, c की जगह पे x, सेल y को आप जो आ रहे हो 6 लाख रुपए और यहाँ इंटू 100, तो x इक्वल टू 6 लाख इंटू 25 अपॉन 100 करो तो मित्र। 1,50,000। ये किसका सी मिला हमें, y का सी मिल गया। अब ध्यान से देखना, टोटल कंट्रीब्यूशन दोनों का कंबाइंड 3 लाख है और y कंट्रीब्यूशन कितना आया 150, माइनस करो तो मित्र 150। x का कंट्रीब्यूशन कितना आया 150। x का पीवी रेशियो फाइंड करना हो तो x पीवी रेशियो इक्वल टू c अपॉन s इंटू 100। x का कंट्रीब्यूशन 150, x का सेल 4 लाख इंटू 100 करो तो मित्रों 37.5। चेक करो तो आंसर। ओ ऐसा लग रहा था बच्चों कि छोटा सा, सोचो कितने भयंकर एमसीक्यू पूछ रहे हैं बच्चों, कितना लंबा कैलकुलेशन लग रहा था। 1 मार्क 7 मार्क में से कैसा था बच्चों, पर सही में सॉलिड एमसीक्यू। चलो उसके बाद है बच्चों, खाली ये जो सर्टी ना सब और एमसीक्यू से 2013 में सिलेबस के बाहर का पेपर आया था, फिर भी मैं रीडिंग करके समझा देता हूं। 37 फिक्स कॉस्ट आर टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द डोमेस्टिक सेट नॉट फ्रॉम द एक्सपोर्ट। ये सही है बच्चों, ट्रू। फिक्स कॉस्ट हमेशा भारतीय बाजार में से ही कवर होता है, फॉरेन में से नहीं। सरप्लस आइडल प्रोडक्शन कैपेसिटी इक्वल टू इंस्टॉल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी माइनस एक्चुअल कैपेसिटी। ये सेंटेंस भी ट्रू है बच्चों। अब ऐसा कोई क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं बना के रखा है, आपको एक बार मेमोराइज कर लेना है। 39 कंट्रीब्यूशन इक्वल टू रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट, ये एकदम गलत है बच्चों। ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होता है, बाकी रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट गलत है, फॉल्स। उसके बाद 40 नंबर, ब्लैंक इज यूज्ड व्हेन द टोटल फिगर्स ओनली आर अवेलेबल। जब आपको रुपीस में वैल्यू दी हो बच्चों तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, पीवी रेशियो। ये क्वेश्चन आ सकता है, आंसर आएगा 3। उसके बाद है बच्चों मेरे पास एमसीक्यू नंबर 43। 43 के ब्रैकेट में इससे पहले बच्चों 40 इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना 40 वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने रीड किया। 43 नंबर के बाजू में बच्चों 33 है। 43 के बाजू में क्या है 33। चलो बच्चों दो भी रीड कर लो। 41 कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड एट ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, ये सही है। ब्रेक इवन पॉइंट पे फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन सेम होता है, कारण आंसर आएगा 0। 42 कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू प्रॉफिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी अगर कंट्रीब्यूशन के ऊपर जाता है तो वो प्रॉफिट होता है बच्चों। एंड डेंजरस 43 अपनी द्वारा पीवी रेशियो 40%, प्रॉफिट 28,000, देन ब्रेक इवन पॉइंट। चलो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, if PV ratio is 40%, profit is 28,000, then break even point। BEP का फॉर्मूला, BEP का रेगुलर फॉर्मूला है F upon PV ratio। अब यहाँ फिक्स कॉस्ट तो है नहीं, तो डायरेक्टली बच्चों आंसर करना होगा, नया फॉर्मूला सीखा देख लो। ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन PV रेशियो। प्रॉफिट कितना है बच्चों 28,000 एंड पीवी रेशियो कितना है 40% हो तो इनटू 100 करना पड़ेगा। बोलो तो मित्र 70,000। आंसर चेक करो मित्रों। और स्टार रेटिंग पॉइंट कहीं भी सिलेबस में फॉर्मूला नहीं है बच्चों, देख लो ब्रेकर पॉइंट का अफ्लातून फॉर्मूला, आंसर आ जाता है, हाँ आ जाता है। उसके बाद बच्चों आई थिंक एक भी एमसीक्यू बाकी नहीं है, एक आध मुझे दिख रहा है 47, वो भी मैं ले लेता हूं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ले लो बच्चों जिससे मेरा दूर हो जाए। चलो नजर बोर्ड पे एक ही एमसीक्यू बचा बच्चों, फिर मैं दिया कर रहा हूं। एमसीक्यू नंबर 47, पेज नंबर 204/1। The ratio of variable cost to sale is 70%, break even point occurs at 60%, total capacity of sales, fixed expense are 270, find out total sales। चलो बच्चों छोटे समय भी बड़ा दिमाग देख लो। सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट 70% है सेल का, यानी 70 ये 100, तो यहाँ 30
आगे जाता है ब्रेक इवन पॉइंट 60% है बच्चों। अब ब्रेक इवन पॉइंट 60% है और हमें टोटल सेल फाइंड करना है, तो बीईपी का फॉर्मूला क्या है, F अपॉन पीवी रेशियो। और फिक्स कॉस्ट है मेरे पास बच्चों 270, पीवी रेशियो ढूंढना पड़ेगा, ये परसेंटेज में बच्चों एज्यूम किया हुआ, ठीक है। पीवी में सब चलता है, पीवी इक्वल टू C अपॉन S इंटू 100, 13 अपॉन 100 इंटू 100। साचो कौन बच्चों ये फॉर्मूला ना रखो तो भी C 30 है तो पीवी 30 जाए, बराबर। अब ये 30% ध्यान रखो तो मित्र, 9 lakh। ये जो ब्रेक इवन पॉइंट आया बीईपी कितना आया मित्रों, 9 लाख एट 60% ऑफ सेल्स। ये कितना है बच्चों, सेल का 60% है, तो इसके ऊपर से सेल ढूंढना होगा बच्चों, 60 पे 9 लाख, तो 100% पे हाउ मच, 100% पे टोटल सेल कितना आएगा मित्रों, 15 lakh। 15। Yes sir। आंसर चेक करो मित्रों, एकदम सही आंसर आ जाता है ए, 15 लाख। उसके बाद बच्चों लगभग सारे एमसीक्यूज होमवर्क में मैंने दे दिए। फिर भी अगर आपको कोई भी परेशानी हो पूरे टॉपिक में, एमसीक्यू में हो परेशानी या फुल क्वेश्चन में बच्चों, ध्यान कॉमर्स ऑलवेज विथ यू। पर बच्चों सही बताओ ना तो पूरी ईमानदारी से बताओ, हर एक टॉपिक मेहनत की है, और मार्जिनल कॉस्ट के अंदर तो बच्चों मैंने 8 या 9 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम एक्स्ट्रा करवाए, जिससे आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़े। तो ये लास्ट लेक्चर है, उसके अंदर किए हुए बड़े सम बच्चों एग्जाम आने के चांसेस कम है, आप लोग कोई टेंशन नहीं लोगे, ठीक है बच्चों। यहां तक रखते हैं, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.